सो हेलो एवरीवन। सो अभी इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, इसमें जीके और कंप्यूटर का एनालिसिस किया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के मॉक टेस्ट का। अब इस वीडियो में हम इंग्लिश का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का ये रहा मेरा। तो इस पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्यूटीफुल स्टेज डेकोरेशन एट द इवेंट इन स्कूल हैज डन बाय द स्टूडेंट। तो इसमें किसमें एरर थी? तो देखो, इसमें सब कुछ चल रहा है पास्ट में। ब्यूटीफुल क्या हो गया? ब्यूटीफुल स्टेज डेकोरेशन एट एन इवेंट, ठीक है, इन स्कूल। पास में चल रही है, वॉज डन बाय द स्टूडेंट आना चाहिए था ना, जब पास में चल रहा है तो इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट क्यों कर दिया, तो वो गड़बड़ थी, ठीक है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्यूटीफुल रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। तो भाई कोई भी चीज़ किसी चीज़ मेटल से बनती है तो मेड ऑफ आता है, ना कि मेड फ्रॉम। मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। जैसे कि आप कभी पढ़ते हो देखते हो कोई एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें लिखा होता है कि मेड ऑफ एन मटेरियल, है ना। तो यही लिखा है। मेड ऑफ होता है रिवर्सिबल हो, ठीक है, और मेड फ्रॉम होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपने गोल्ड से एक रिंग बनाई, अब आप उस रिंग से आप गोल्ड बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल है, तो ये मेड ऑफ आएगा। बट अगर आपने मान लीजिए गेहूं से आटा बनाया, तो क्या आप आटा इसी गेहूं बना सकते हो? नहीं बना सकते, तो उस केस में मेड फ्रॉम आएगा, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल देते हैं, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। तो वुड से हमने पेपर बनाया, क्या अब हम वापस पेपर से वुड बना सकते हैं? तो नहीं। तो उस केस में मेड फ्रॉम आएगा। मेड ऑफ जब उल्टा रिवर्स हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको शेयर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। देखो भाई, सिग्निफिकेंट एडवर्ब बनना चाहिए इसमें, क्योंकि पेन ले लिया हूँ मैं, क्या हो रहा है ये। सो ठीक है, देखो भाई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताएगा कौन? एनहांस अपना एडजेक्टिव है ना। वर्ब की विशेषता कौन बनाएगा? एडवर्ब। तो सिग्निफिकेंट की जगह यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए, तो एडवर्ब के लिए यहाँ एनवाई लगेगा, सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो ये देखो, यही लिखा गया है, एनहांस इज अ वर्ब सो इट शुड बी बाय एडवर्ब सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We cannot achieve success until these antiquated policies are not amended. Antiquated मतलब यानी प्राचीन, पुरानी, घिसी-पिटी पॉलिसीज को जब तक इन्हें सुधार नहीं जाएगा, तब तक हम सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। तो वही इसका सिनोनिम पूछा गया है, यानी पुरानी का, तो वो होता है आउटडेटेड, आर्केइक, ऑब्सोलीट, ठीक है। और उसका एंटोनियम में देखें तो वो यानी कि नया, न्यू, अपडेटेड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा, ठीक है। इसका सिनोनिम की बैरियर, ठीक है, बैरिकेड, इम्पीड है। आप देखते हो आप उसका यूजेज। Example, he made a brief gesture like one wiping an obstacle out of the way, ठीक है। सिनोनिम्स के बम्प, डिफिकल्टी, डिसइंसेंटिव, हैंडीकैप। और इसका एंटोनियम यानी कि फायदेमंद, बाधा, बाधा कोई भी बाधा नहीं, मदद हो, यानी कि फैसिलिटेट, ठीक है। असिस्टेंस, मदद करना किसी चीज़ में, एड, हेल्प करना, एडवांटेज, फ़ायदा होना। जैसे कि देखो भाई, किसी भी चीज़ को अगर आप रोकोगे तो वो हो जाएगा बाधा बनना, बैरियर। तो किसी भी चीज़ को बाधा नहीं बनाओगे तो आप क्या करोगे? जल्दी से वो फ्लो हो, है ना, जल्दी से वो हो, तो उसको बोलेंगे मदद करना, असिस्टेंस, एड, एडवांटेज। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप सिनोनिम्स को, ठीक है। तो एसेसरी का मतलब देख सकते हो आप, ए थिंग दैट कैन बी एडेड टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू मेक इट मोर यूजफुल। एसेसरी यानी कि कोई एडिशनल चीज़ बन डाल देते हैं किसी भी चीज़ में, ताकि वो और ज़्यादा यूजफुल, अट्रैक्टिव लग सके। जैसे कि आप अपने आउटफिट में घड़ी पहन लेते हो, ब्रेसलेट पहन लेते हो, तो वो आपकी एसेसरीज होती है, जिसको जो आप अपने आप को
थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए पहनते हो। क्लियरेंस यानी कि बाधा, कोई भी गेट रेड ऑफ, पीछे पीछे छुड़ाना किसी भी चीज़ से। जैसे कि आप बैंक में जाते हो तो वो कहते हैं चेक क्लियर, पास चेक क्लियर कर दो, बैंक अकाउंट क्लियर कर दो, यानी कि क्लियर है, यानी कि कोई भी इसमें डेब्ट नहीं है उनका, कोई भी लिएबिलिटी नहीं है। बेनिफिट यानी फायदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूरेट यानी कि प्रिसाइज, ये जो आसान है काफ़ी ज़्यादा। अरे इसको फिर भी देखो कम बच्चे कर पाए। रियल मतलब असली, जेन्युइन मतलब कि असली, सिंसियर मतलब कि वो ओबीडियंट, जो वाली बात माने। ठीक है। एनिमी यानी कि दुश्मन, उसका अपोजिट होगा दोस्त यानी फ्रेंड। कलीग अपना साथी, सहपाठी। अटैकर हमला करने वाला। कॉम्बेटेंट, कॉम्बेटेंट जिससे लड़ाई चलती है उसको दुश्मन को बोलते हैं कॉम्बेटेंट। ठीक है, जैसे आपने कॉम्बैट गेम खेले होंगे तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, दुश्मनों को मारते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ यानी कि बाल बाल बचना। बेयरली मैनेज टू स्केप, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इजी था काफ़ी। सिटिंग ऑन द फेंस यानी कि फॉर, देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये आपको ये फेंस है, ठीक है, यानी कि क्या मैं गाँव की भाषा बोल रहा हूँ इसको। मान लो ये आपके खेत की मेड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति का खेत है, यहाँ भी दूसरे व्यक्ति का खेत है, इन दोनों का नाम एक है, सब दो है। इन दोनों के बीच में मान लो लड़ाई चल रही है अपनी खेत की मेड़ को लेके। आप यहाँ बीच में बैठे हो बेंच में और आप सोच रहे हो कि किसकी साइड लेनी चाहिए, मुझे किसकी मदद करनी चाहिए, इसकी करनी चाहिए या इसकी करनी चाहिए। तो भाई वही है इसका मतलब, हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो उसे अच्छे से समझ पाएंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द म्यूजिशियन वांटेड टू ट्यून हिज स्किल्स ड्यू टू प्रैक्टिस, बिलीविंग दैट एवरी ट्यून मेड हिम अ बेटर परफॉर्मर। देखो इस पहले वाले ट्यून का मतलब है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है, और दूसरे वाले में है ट्यून यानी म्यूजिक की। सो ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। देखो राइज मतलब इसका उगना होता है, कि उसमें राइज स्किल्स, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहता था। दैट एवरी राइज मेड हिम बेटर परफॉर्मेंस, नहीं पहला वाला देखो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा मुझे। ब्रेक स्किल्स, अपनी स्किल्स को तोड़ना चाहता था, रोकना चाहता था। देखो भाई ये वाले ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ना पहले वाले का, और ये वाला ब्रेक होता है अपनी सेकंड, बस सॉरी 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 उल्टा हो गया। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। देखो ये पहला ये वाला जो ब्रेक होता है उसमें साइकिल या मोटरसाइकिल के ब्रेक के बारे में बात करें, जिससे हम गाड़ी को रोकते हैं, ये वाले ब्रेक। और ये वाले ब्रेक वाला होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, लाइक खिड़की को तोड़ना, ब्रेक ब्रेक करना। ठीक है, तो ये भाई ये हमें अगर लगाते हैं कि ब्रेक स्किल, क्या वो अपनी स्किल को तोड़ना चाहता था, तो नहीं, ये भी नहीं है। और सेंट ये वाला, इस वाले का मतलब होता है खुशबू, एसेंस। और इस वाले सेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को भेजना, लाइक मैसेज सेंड करते हो, तो भाई ये भी नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शन वही है अपना वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। वो ब्लू कलर की साड़ी में इतनी इतनी एक मोर के जितनी खूबसूरत लग रही है। तो कंपेयर करने के टाइम में हम एज लगकर यूज़ करते हैं दोनों साइड। तो एज ब्यूटीफुल एज यानी कि एक पीकॉक के जैसे ब्यूटीफुल है वो। तो क्या आएगा, सो ब्यूटीफुल एज नहीं होता, वेरी ब्यूटीफुल एज भी नहीं होता, ब्यूटीफुल लाइक भी नहीं होता। ठीक है, एज ब्यूटीफुल एज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हंटर डॉग फॉलोड द हाइनास सेंट, हाइना की खुशबू को फॉलो किया, है ना, उसके अंदर से जो फीलिंग स्मेल आती है, तो ये वाला सेंट सही है। देखो सेंस वाले या तो ये होता है सेंस ऑर्गन्स, लाइक आपकी जो फीलिंग होती है आती है सेंस एक तरीके से। ये वाला सेंस कुछ नहीं होता। ये वाला सेंट यानी कि ये तो करेंसी होती है सेंट। ठीक है, देखो स्पीकिंग एट लेंथ आउट रिवील थिंग्स यानी कि किसी भी छोटी मोटी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना, यानी कि रैम्बलिंग करना। ठीक है, रैम्बलिंग मीन्स लेंदी एंड कंफ्यूज और इनकंफ्यूज। स्पीकिंग एट लेंथ, ठीक है, तो वही है मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना या फिर कि कंफ्यूज वे में बोलना, काफ़ी लंबा बोलना। ट्विटरिंग मतलब हाई पिच साउंड ड्राइविंग में जो चिड़िया आवाज़ करती चींची, उस आवाज़ को बोलते हैं इंग्लिश में ट्विटरिंग। और लिटरिंग में सही कूड़ा फैलाना। ठीक है, गंदगी फैलाना। इससे पहले नहीं मेरा कल चला गया था, एक पर्सन का लेवल ऑफ वुमेन, तो उसको बोलते हैं फिलोगिनिस्ट। देखो देखो गाइन गाइन जो वर्ड होता है ना, गाइन GYN, ये वही रिलेटेड होता है वुमेन से रिलेटेड।
ठीक है। तो जो गाइन जहाँ भी आप देखो GYN तो समझ जाओ गाइन है, और जहाँ भी आप देखो एंड AND एंड्रो एंड्रो तो वो समझ जाओ मेन से रिलेटेड है। अगर आप मिस मिस एंड्रो और अगर मिस मिस मतलब कहीं भी लगाओ तो उसका मतलब होता है हेट, ठीक है। और अगर फिल लगाओ, फिल PHIL तो समझ जाओ लव। अगर हम बोले फिलोगिनिस्ट तो जो महिला को प्यार करे, इज अ लवर ऑफ वुमेन तो होता है फिलोगिनिस्ट। अगर हम बोले फिलो एंड्रोइस तो वो बोलेगा मैन का। अगर हम बोले मेसोगिनिस्ट तो हेटर ऑफ वुमेन। तो भाई यहाँ पे फिलोगिनिस्ट सही है, लवर ऑफ वुमेन। मोनोगेमिस्ट जिसकी एक ही शादी हुई हो। मिसोगिनिस्ट जो मेल महिला को हेट करे वो मिसोगिनिस्ट बोलते हैं। और फिलोलॉजिस्ट जो भाई फिलोलॉजिस्ट आई थिंक जो क्या होता था ये, शायद डिक्शनरी वाला होता था। हाँ वो ऐसा ही होता था, कोई डिक्शनरी या फिर किसी टेक्स्ट का जो होता है लवर, उसको बोलते हैं, है ना। चलो दिन से देखते हैं। The person who specializes film philosophy, that is the study of literacy text and written records। तो ये है ना भाई, जो रिटन रिकॉर्ड्स और टेक्स्ट की स्टडी करे उसमें स्पेशलाइजर और फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। मोनोगेमिस्ट जो सिंगल शादी करे, है ना। ठीक है। दैट इज कैनॉट बी कंक्वर्ड, जिसको तुम जीत नहीं सकते तो वो इनविंसिबल। और विंसिबल यानी कि जिसको तुम जीत सकते हो। इनएफेबल यानी कि जिसको तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो। इनडिलाइबल जिसको मिटा नहीं सकते हो। और इनविजिबल जिसको आप देख नहीं सकते हो। पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है। आई वॉज अपस्टेयर्स, चलो मैं समझा देता हूँ आपको दोबारा। इन देखो इनडिलाइबल जिसको आप कैन नॉट बी रिमूव और जिसको आप मिटा नहीं सकते हो, अमिट उसका अपोजिट होगा डिलाइबल, मिटा सकते हो। इनएफेबल जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो वर्ड्स में, इफेबल होता है इसका उल्टा। ऐसे ही आई वॉज अपस्टेयर्स, व्हेन अपस्टेयर्स की स्पेलिंग होती है ये अपस्टेयर्स मतलब कि जीना के ऊपर जो आपका सीढ़ियाँ होती है ना उनके ऊपर। ये सारी स्पेलिंग गलत है इसकी, ये वाली ठीक है स्पेलिंग। रॉन्गली स्पेल्ड, बट भाई इम्बेलिश की स्पेल मतलब होता है सजाना, गार्न करना, ब्यूटीफाई करना, एड ऑन करना। तो इसमें डबल एल होता है, ठीक है। ये वाली स्पेलिंग इसकी सही है। एम्बॉडी भी ठीक है, बाकी इम्प्रेस एम्बेरेस भी, ये सारी स्पेलिंग ठीक है। एम्बॉडी का मतलब होता है बी ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के आप आदर्श एग्जाम्पल हो। इम्प्रेस करना यानी कि किसी भी चीज़ को घेर लेना, ठीक है। या फिर मजबूत करना, फोर्टिफाई करना, स्ट्रेंथन करना। और एम्बेरस यानी कि बेइज्जती कराना, थोड़ा सा शाय फील कराना, अनकंफर्टेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हो भाई। प्लांट्स आर ए लार्ज एंड डैश ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे ग्रुप है भाई, लार्ज है। एंड देखो एंड के साथ दो सिनोनिम वर्ड आते हैं। जैसे यहाँ पे लार्ज बोला गया तो यहाँ पे हम स्मॉल नहीं बोल सकते, दूसरी साइड यहाँ भी हम लार्ज का कुछ सिनोनिम बोलना पड़ेगा। तो भाई लार्ज एंड वेरिड एग्रीड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कुछ नहीं होता भाई, जंबल्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता, मिक्स्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और वेरिड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है हल्का हल्का। बट भाई मिक्स्ड क्या प्लांट्स, ये बताओ भाई मिक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है क्या, कई मिक्स आ जाते हैं क्या प्लांट्स कैटेगरी में, क्या एनिमल्स भी आ जाते हैं, कीड़े कीड़े भी आ जाते हैं क्या, इंसेक्ट्स या फिर प्लांट्स ही आते हैं। सिर्फ प्लांट्स आते हैं तो उसको हम वेरिड बोलेंगे, क्योंकि प्लांट्स की कई वैरायटी आती है। मिक्स में तो हम मान लो उसमें कई सारे एनिमल्स को भी जोड़ दें कि इंसेक्ट्स को जोड़ दें तब वो मिक्स होगा उस केस में, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। अब इसका दूसरा को देखते हैं भाई। ब्लैंक नंबर 2, ऑफ दीज अबाउट 3 लाख स्पीसीज ऑफ कैटरपिलर प्लांट्स में 2,60,000 प्लांट्स कैसी हैं भाई, डेट प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड्स को प्रोड्यूस करती है। इनकारनेट अवतार देती है, नहीं अवतार नहीं देती। मैन्युफैक्चर के मशीन में बनाती है, नहीं। इवॉल्व क्या चेंज हो जाती है सीड्स में, प्लांट्स प्लांट्स क्या सीड्स में चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिक, नहीं। वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, ठीक है। तो प्रोड्यूस सीड्स तो काफ़ी अजीब सवाल था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
ब्लैक नंबर 3 में तो मोसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल काय क्या है भाई, मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, मेंबर्स हैं प्लांट किंगडम के। ऑर्गन तो देखो नहीं है, अंग नहीं है, प्लांट किंगडम के अंग नहीं होते हैं, सेक्शन ऑफ सेक्शन नहीं है। देखो अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी ठीक से तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा, जीके का ही क्वेश्चन है। प्लांट किंगडम के अंदर कई सारी चीजें हमने बांट रखा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है। अब उसमें हमने दो कई चीज़, उसके अंदर भी कई चीज़ें आती हैं, लाइक दो कैटेगरीज बांट रखी हैं जिसमें ट्रांसपोर्टिंग वाले टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो जाइलम फर्म बोले ट्रांसपोर्ट वाले टिश्यूज़ होते हैं, वैसे ही मोसेस फर्म्स और कॉनिफरस, कॉनिफरस है ना, तो ये मेंबर्स हैं, डिवीजन भी नहीं है। तो 3 इज द राइट आंसर। एक्सप्रेशन आप उसको देख सकते हो यहाँ से। ऑर्गन तो देखो बॉडी का ऑर्गन होता है। सेक्शन विच इन विच समथिंग इज डिवाइडेड, अगर किसी चीज़ को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो सेक्शन होता है। देखो भाई आसान है क्वेश्चन, बट में समझ नहीं आ रहा है 39% बच्चे क्यों कर पाएगा अटेम्प्ट। तो आपको भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन मेरा कल चला गया था ऐसे। द प्लांट किंगडम कंटेन्स डैश फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मैनी फोटोसिंथेटिक मोस्टली। तो भाई प्लांट किंगडम में मोस्टली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं या मैनी आते हैं, तो भाई देखिए जरा। मोस्टली विल बी द करेक्ट चॉइस हियर एज मोस्टली इज यूज्ड एज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई द नाउन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। देखो आपको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ये नाउन अपना, नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो भाई क्या करेगा, एडवर्ब करेगा नाउन को मॉडिफाई, तो यहाँ आएगा मोस्टली। इफ यू मेंशन इन द नेक्स्ट लाइन शो दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फोटोसिंथेसिस। ए फ्यू का मतलब काफी सारे पैरासिटिक फॉर्म्स व्हाट हैव बीन लॉस्ट। आपने देखो इंग्लिश में पढ़ा होगा ए फ्यू, द फ्यू है ना, और फ्यू। तो भाई ए फ्यू का मतलब होता है बहुत सारा, है ना। द फ्यू में मतलब बचा कुचा, और सिर्फ फ्यू का मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ ए फ्यू लिखा है यानी कि बहुत कुछ, तो यानी कि बहुत कुछ काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ मोस्टली आएगा। तो मोस्टली मतलब भी काफ़ी ज़्यादा ही होता है। दूसरा तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, तो मोस्टली ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A few parasitic forms have lost the ability to photosynthesize. तो इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई, ए फ्यू पैरासिटिक फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स ने क्या किया, हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज करने की एबिलिटी को लॉस्ट कर दिया। मेजर ऑफ टू फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं होता भाई, फैसिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज इस करने की, फोटोसिंथेसिस करने की सुविधा को उसने लॉस्ट कर दिया क्या, नहीं भाई, सुविधा थोड़ी होती है, एबिलिटी होती है। मीन्स यानी रास्ता या मतलब, तो नहीं यार ये भी सब गलत है। तो इंग्लिश का सेशन मुझे काफ़ी आसान लगा, बट ये दो क्वेश्चन जो मेरे थे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए थे, क्या बोलूँ तो कंफ्यूजन हो गई थी। सो तो ये दिस फॉर इंग्लिश, एंड अगली वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग को देखेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में बताइएगा, और इसके पहले की जो मेरी वीडियो डाल रखी है उसको भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ये देखो मैंने आई बटन पे इधर लिंक आ रहा होगा राइट मोस्ट कॉर्नर पर, और ये साइड में भी जो वीडियो आ रही होंगी आपकी, इन्हें भी ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने इसका फुल मार्क टेस्ट भी सॉल्व किया दिल्ली पुलिस का, उसे भी आप देख सकते हो, तो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी आपको पता चलेगी सॉल्व करने की, ठीक है, कि टॉपर्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स ऑल टुडे, ओके बाय।